यहाँ पर वक्फ बोर्ड तेलंगाना की जो टीम है इतनी लापरवाह, नाकारा और बेकार हो चुकी है। नाज़रीन, जैसा कि आप तो जानते हैं कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड कितना नाकारा और नाअहल हो चुका है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारान इतने लापरवाही का मुजाहिरा करें जैसे कि मानो ये कोई ठेला बंडी पर कारोबार करने के लिए इनको जिम्मेदारी दी गई है। वक्फ की इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के बावजूद भी वक्फ के तमाम जितने भी जिम्मेदारान हैं बोर्ड के, वो तमाम नाकारा, नाअहल और लापरवाह है। क्योंकि आपको याद होगा कि बालापुर के कब्रिस्तान का हमने एक मुद्दा उठाया था, वहां पर अचानक जेसीबी लगाकर वहां की कब्रों को शहीद कर दिया गया। जैसे एबीएस न्यूज की टीम वहां पर पहुंचकर, यानी मैं खुद बजात वहां पर पहुंचकर तमाम हालात का जायजा लेकर जब इस पर बात की तो कुछ ही लम्हों के अंदर कुछ फोटो फ्रेम में भी आने के लिए लोग जमा हो गए, कुछ लीडर्स ऐसे सिर्फ तानेशाही की बातें करने के लिए जमा हुए और वहां पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन भी हाजिर हुए और अपने हमेशा की तरह झूठे दावे और वादे करते हुए, बयानबाजी करते हुए वहां से रफू चक्कर हो गए। और ये मामला 26 अगस्त 2025 को पेश आया, लेकिन और आज है 2025 4 नवंबर की तारीख है। यानी तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने यह वादा किया था कि यहाँ का जो मसला है इसे फौरन हल कर लिया जाएगा। और उस वक्त गणेश चतुर्थी प्रोग्राम का सिलसिला जारी था, तो जैसे ही गणेश का प्रोग्राम खत्म हो जाएगा उसके नेक्स्ट डे यानी फौरन सर्वे कराने का उन्होंने हिदायत दी थी। अब सर्वे भी जब उसी वक्त मुकम्मल हो गया, सर्वे की रिपोर्ट भी स्पॉट पर आ गई, लेकिन उसके बावजूद भी तेलंगाना वक्फ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारान आंख मचोली का गेम खेल रहे हैं। क्या मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या उस कब्रिस्तान पर चेयरमैन साहब मांडवली कर लिए हैं या कोई मामलेदारी कर चुके हैं? क्या आपस में बैठकर आपने कोई सुलह समझौता कर लिया है, या फिर आप इस मामले पर काम ही नहीं करना चाहते, या आपके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि आप एक वक्फ कब्रिस्तान को बचाने की आप ताकत भी नहीं रख सकते? यहाँ पर वक्फ बोर्ड तेलंगाना की जो टीम है इतनी लापरवाह, नाकारा और बेकार हो चुकी है। ये सिर्फ दावतों में, पार्टियों में, जिस तरीके से भी आपको कई वीडियोस नजर आए हैं, वो तमाम चीज़ों में मशगूल है और ये खा खा कर माशाल्लाह जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होते जा रहे हैं, क्योंकि वक्फ के पैसे खा रहे हैं। तो इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि वो जिस जिम्मेदारी पे काम कर रहे हैं वो बड़ी जिम्मेदारी है। वक्फ की ज़मीन अल्लाह ताला की कमानत होती है और यही अल्लाह के नाम पर ये लोग पैसे गबन कर रहे हैं, ज़मीनात की मांडवली कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। जब एक मामूली कब्रिस्तान की आप दीवार का काम नहीं कर सकते तो आप फिर वक्फ बोर्ड के अंदर अपने डीलिंग ऑफिस को बंद कर दीजिए, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर वक्फ के काम कम, डीलिंग ऑफिस का मामला ज्यादा चल रहा है। यानी अब वक्फ प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड तेलंगाना खत्म करके वक्फ डीलिंग ऑफिस उसका नाम रखना चाहिए, क्योंकि आपके पास कब्रिस्तान को महफूज करने, कब्रिस्तान की दीवार उठाने के लिए टाइम नहीं है। और आपकी टीम तो माशाअल्लाह से इतनी लापरवाह है, इतनी बेकार है, जो ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर है, जो भी आपके तहसीलदार हैं, वो सबसे बड़े निकम्मे, लापरवाह और बेकार हो चुके हैं, क्योंकि उनको बारहा इस पर तवज्जो दिलाने के बावजूद भी कब्रिस्तानों की हिफाजत नहीं कर पाते। तो ऐसे मामलात पर तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर तमाम जिम्मेदारान से मेरी गुजारिश है कि ऐसे वक्फ बोर्ड के अमलाक को महफूज करना चाहते हैं तो फौरन ऐसे नाकारा अहलकारों को आप उनके हुद्दों से हटा दीजिए, और उसके बाद आप अपने वक्फ की तरक्की चाहते हैं, वक्फ की हिफाजत चाहते हैं, तो दूसरे सही ईमानदार ऑफिसर्स को आप लाकर यहाँ पर तायन करें, ताकि आपके हमारे कब्रिस्तान, दरगाह, मसाजिद, मदरसों की हिफाजत को यकीनी बना सके। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि 2025 में हमने 26 अगस्त को आवाज़ उठाई थी, लेकिन आज 4 नवंबर है, अभी तक इस पर कोई मामला कब्रिस्तान का पेश नहीं आया। तो क्या ये कब्रिस्तान का मामला हल होगा, या फिर तेलंगाना वक्फ बोर्ड की टीम को इनके अपने ओहदों से हटाकर दूसरों को लाकर इसका काम करवाया जाएगा, या फिर वही मामलेदारी डीलिंग ऑफिस तेलंगाना वक्फ बोर्ड में जारी रहेगी? हम सवाल कर रहे हैं, उसका जवाब भी दीजिए। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी साहब से कि आपको जब भी कांटेक्ट किया जाता है तो आप कॉल्स को नज़रअंदाज करते हैं। अगर आप कॉल्स को नज़रअंदाज करना है तो फिर आप वक्फ बोर्ड की जो जिम्मेदारी आपने सर पर उठाई रखी है उससे आप सबकदोश हो जाए, मेहरबानी होगी। या फिर आप अपने नीचे की जो टीम है उसको तब्दील करने के लिए आप आला कमान से गुजारिश करें, ताकि आपका भी नाम महफूज रह सके, आपका अपना ओहदा बरकरार रह सके और आपका अपना जो जिम्मेदारी है वो बड़ी सही तरीके से काम मुकम्मल हो सके। तो अब देखना यह कि बालापुर कब्रिस्तान का मसला कितना जल्दी हल किया जाता है या नहीं, या फिर इस पर मामलेदारी होकर साजबाजी के साथ कुछ ले देकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। अब इस पर भी हम तवज्जो जरूर दिलाते हैं। अब इस पर कौन इस पर जवाब देगा या फिर इस पर काम होगा, हमें भी इंतजार रहेगा।